बागेश्वर जी महाराज देखो आ रहे हैं ये खाली गुरु जी सीताराम यहीं पे ऊपर हमारे सन्यासी बाबा ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराया। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि उन्होंने मानव कल्याण का जो संकल्प लिया, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि पा करके आप भी अब उसी सिद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिए आज बैठ गए हैं। अपने बचे हुए शेष जीवन से पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पुनः सुने, पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पहले खुद की लाइट जलाएंगे, बाद में पड़ोसी का बल्ब ठीक करेंगे। पहले खुद को समझेंगे, बाद में दूसरों को बताएंगे। पहले खुद घटित करेंगे, बाद में दूसरों को समझाएंगे। पहले खुद जागेंगे, बाद में दूसरों को जगाएंगे। पहले खुद बुद्ध बनेंगे, प्रबुद्ध बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बाद में दूसरों को प्रसिद्ध करेंगे। नाम के लिए, दरबार लगाने के लिए या सिद्धियां पाने के लिए आप साधना में बैठे हैं तो मनोयोग से अभी ही हटा लें, क्योंकि इतना हम वॉल्यूम नहीं खोलने वाले। हम पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते, आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है उसे हम लय में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पण होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी, यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होगे हमें, तो जो हमें पाना था उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था, वो एक हॉल के अंदर की बात है तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं? या आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है।
न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है, आपको अपने मन को ही सहमति देनी, क्योंकि तो आज हम और तुम दो नहीं एक। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते हो। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है तो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष फल फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम है। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है। ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है, और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए आप बैठे हैं। ये तय है, आप इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहो। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे, और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सिद्ध तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है, और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो। बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते। उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिले। अब जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे,
जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला, पर याद रखना बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता, खाद पानी ना दे दे, तुम बहुत बन तुम अंकुर भी ना हो पाओ, तुम वृक्ष भी ना बन पाओ, बाद में कहो कि हमने पाया भी तो कुछ हुआ नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे, हम किसान हैं, उस बाग के सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं, हम बीज रोपित करेंगे निश्चित रूप से। वह शक्ति का, सिद्धि का बीज अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे और फल भी तुम्हारे परिवार को मिलेगा। और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत नम्रतापूर्वक हैं कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रहे नहीं रहेगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित हो। वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही, तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा, उनका बाल बंका नहीं। इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुनकर के हाथ कह रही हो, आपने तुलना कर ली, आपने माफ कर लिया हो, धैर्य है, समर्पण है, क्या धैर्य रख पाओगे, क्या समर्पण कर पाओगे, क्या तुम नई यात्रा पे जाना चाहते हो, क्या तुम नई खोज करना चाहते हो,